दुनिया का सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया वेबसाइट विकीपीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो करके भी आज तक ऐड नहीं दिखाता है, स्पॉन्सरशिप नहीं करता है, तो उसके होस्टिंग, डोमेन, ऑफिस, एम्प्लॉय इत्यादि का खर्चा कौन उठाता होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज बात करेंगे विकीपीडिया कैसे पैसे कमाता है। आपने विकीपीडिया का नाम तो सुना ही होगा। हमारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल पे सर्च करने के बाद हमको पहला ऑप्शन जो देखने को मिलता है वो विकीपीडिया का ही होता है। विकीपीडिया को नॉन प्रॉफिट उद्देश्य से बनाया गया था। इसका पर्पस यही है कि लोगों तक जानकारी कितने जल्दी और कितने अच्छे से पहुंचाया जा सके। 6 मिलियन से भी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं इसमें। 600 आर्टिकल डेली पब्लिश होते हैं। 33 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। 32 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि 321 भाषाओं में ये आर्टिकल्स बनाता है। तो ये जानेंगे कि विकीपीडिया पैसे कमाता कैसे है। विकीपीडिया में कोई एड्स नहीं रहता है, ना ही स्पॉन्सरशिप का कोई पेज रहता है या तो कोई लिंकिंग किया रहता है। तो विकीपीडिया के पास पैसे आता कहाँ से है। आपको बता देना चाहूँगा कि 2017 में ये $90 मिलियन से भी ज़्यादा का टर्नओवर कर चुका है। विकीपीडिया का मालिक है विकीमीडिया, जिसमें कि 56 मिलियन से भी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, 17 मिलियन से भी ज़्यादा एडिटर्स हैं और 1.7 बिलियन से भी ज़्यादा विजिटर पर मंथ हैं। विकीपीडिया में डेली यूजर्स आते हैं और डाटा एडिट करते हैं और डाटा ऐड भी करते हैं। तो ज़्यादातर ये होता था कि जो यूजर्स आते थे वो विकीपीडिया में कुछ भी लिख कर चले जाते थे। तो यहाँ वुमेन्स के अगेंस्ट गंदे गंदे आर्टिकल छपने लगे और इसी को देखते हुए फेसबुक और यूट्यूब ने कहा कि जो फेक यूजर्स हैं आर्टिकल्स डाटा यहाँ ऐड करते हैं उनको डिटेक्ट करके सजेस्ट कर देंगे और उनकी आईपी एड्रेस ब्लॉक कर दी जाएगी। इसके बाद विकीपीडिया बहुत ही सिक्योर हो गया और यहाँ जो जानकारी मिलती है वो 100% रियल रहती है। विकीपीडिया की सबसे मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है डोनेशन। विकीपीडिया को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन डोनेट करते हैं, जस्ट लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी विकीपीडिया को डोनेट करते हैं। इसको यहाँ से बहुत प्रॉफिट हो जाता है। 2019 में इसको $120 मिलियन से भी ज़्यादा डोनेशन से मुनाफा हुआ था। गूगल इसका फ्रीक्वेंट डोनर है। 2019 में इसने 3 मिलियन से भी ज़्यादा का डोनेट किया था। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, टेस्ला, ये इसके फ्रीक्वेंट डोनर हैं। इन्होंने डोनेट करके विकीपीडिया का बहुत ज़्यादा मदद किया है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट चलाने के लिए उसमें बहुत सारे खर्च आते हैं और विकीपीडिया इतना बड़ा नेटवर्क है कि इसके होस्टिंग में ही करोड़ों का खर्चा आता होगा। और विकीपीडिया की सेकेंड सोर्स ऑफ फंडिंग है विकीपीडिया स्टोर। यहाँ टी शर्ट, मग, नोटबुक, बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिसको बेच करके विकीपीडिया स्टोर से कुछ कमाई हो जाता है, जो कि बहुत कम रहता है, लेकिन खर्चे को मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत मदद करता है। और विकीपीडिया की थर्ड सोर्स ऑफ अर्निंग है इन्वेस्टमेंट। विकीपीडिया बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स पे ये इन्वेस्ट करता है। विकीपीडिया यहाँ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता है। यहाँ इसको बहुत सारा प्रॉफिट मिल जाता है। 2017 में इसको $46,40,543 का प्रॉफिट हुआ था। तो विकीपीडिया का अगला सोर्स ऑफ अर्निंग है फॉरेन करेंसी गेन। सभी कंट्री की अपनी अपनी एक करेंसी होती है। जब कभी हम दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ अपना करेंसी एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम अमेरिका घूमने गए, वहाँ इंडियन रुपीस को US डॉलर में कन्वर्ट किए। यही है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। तो ये सब जानकारी से कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा आपको। मैं अभी बिगिनर्स हूँ, इसीलिए खुद सीख रहा हूँ, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना और बेल का आइकन दबाना मत भूलना। अलविदा दोस्तों, कीप रीडिंग, लर्निंग, कीप ग्रोइंग।